हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था ये वहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि राखी हम लोगों ने बांध दी थी। उसके बाद खाना पीना भी हो चुका है। तो यहाँ पर होने लगी है हल्की हल्की बूंदाबांदी। काफ़ी बारिश हो रही, मतलब रोज़ पानी बरसता है। फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे उसके अगली सुबह। तेरह % है। तो सुबह सुबह इनकी हो गई है तैयारी जाने की, और चाय नाश्ता हो चुका था। उसके बाद तुरंत ही ये निकल पड़े थे, क्योंकि कह रहे थे जल्दी जाना है इनको, किसी काम से और कहीं जाना है। अरे पैसा मम्मी नहीं, अरे रखो पैसा, हम पैसा नहीं देंगे हमको खुद देखिए। अरे दक्षिणा नहीं नहीं अच्छा लगा था। अच्छा नहीं लागत का रख लो। अच्छा नहीं लागत नहीं अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा तुमको। अब खुश ये नहीं, अब इनको जाना पड़ेगा। अभी हमारे साथ जाएंगी। और ये सुबह ही चले गए थे। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ होना तो थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि सभी लोग कितने दिनों के बाद आपस में मिलते हैं, तो बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। तो ये शाम का टाइम है। यहाँ पर रिया ने खाना भी रख दिया है बनने के लिए, और हम लोग आ गए हैं इधर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चलती है। अगर हल्की हल्की हवा भी चलती है ना तो यहाँ पर लगती है, क्योंकि जब बादल छा जाते हैं आकाश में तो फिर उमस होने लगती है। ऐसे तो मौसम ठंडा रहता है बारिश के बाद, लेकिन अगर एक दिन भी बारिश नहीं होती है तो उमस वाली गर्मी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर इनको ये देखिए मिट्टी खेलने का समय मिल गया है। मिट्टी भी मिल गई है और बारिश भी हो रही है, तो वही सभी लोग बुला रहे थे कि अंदर आ जाओ, लेकिन इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और मिट्टी कटोरी में भर कर रख रहे हैं। ये सारे खेल वहाँ पर इनको नहीं मिलते, और यहाँ पर कोई हो या ना हो ये अकेले ही इस तरह के खेल खेला करती हैं। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगली सुबह। यहाँ पर सुबह के टाइम है, करीब 11:30 बज चुके हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज हमें और दीदी को जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो खाना पीना सभी कुछ हो गया है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। वैसे तो दीदी आज जा रही थी, लेकिन आज भाई ने भी रोक लिया और हमने भी रोक लिया है, क्योंकि आना जाना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, मतलब दोपहर होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। और रिया का है व्रत, तो रिया आज नहीं जा रही है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। चप्पल भी कहूँगी, पैसे वो रख लो, वो एक के सिक्का उस पे वो रख लो, रख लो, वो रख लो, रख दो, जाके हम वापस आएंगे तब ले लेंगे, ठीक। तुम चीजी खा ले सारी।
ये लोग नहीं जा रही हैं, ना चारू जा रही है ना उनकी मासी, क्योंकि हम लोग फटाफट से जाएंगे। ना ही आसी जाएगी ना ही मासी जाएगी। ना आसी जाएंगी ना जाएंगी उनकी मासी, क्योंकि मासी का व्रत है और आसी को लेकर नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे ये लोग मस्ती करेंगी, जो करना होगा, क्योंकि बस थोड़ी देर का काम है, हम लोगों को वापस ही आना है। हम लोग मस्ती करेंगे। चप्पल कहाँ रही है माँ वाली? है चप्पल? जी सॉरी, मेरे पास जूतियाँ होती चप्पल। बरस से अगर तब तो लग नहीं जा। और यहाँ से सड़क तक तो पैदल ही जाना होता है, ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता है। एक गांव पड़ता है, उसके बाद जो है हाईवे मिल जाता है। और भाई लोग अपने काम पर निकल गए थे, तो हम लोगों ने सोचा पैदल ही चलते हैं। और ये हमारे गांव की खूबसूरत सी गलियां हैं जहाँ पर हमारा बचपन बीता है। बड़ा झोला निकाल दो रिया दीदी एक। सेम कलर। हाँ सेम कलर। कढ़ाई में थोड़ा अंतर है। सुंदर तो है, मतलब कि चौड़ी है ना, थोड़ी चौड़ी है। ये लो भैया, बोला लो। ला एक को सरोजा बैग डाला ऊपर 10 नंबर वाला। नहीं नहीं, ये डालवा, ये हटवाई दीदी। और दोस्तों यहाँ पर हम आए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई रक्षाबंधन पर जो नेग मिला था, दक्षिणा मिली थी, उसका कुछ ले लेते हैं। और यहाँ पर साड़ी लेने आए थे हम लोग, तो बस सेम टू सेम साड़ी हम लोगों ने ली है, एक जैसी। और उसके बाद चारू के पैसे भी इकट्ठा हो गए थे, तो उनके लिए भी हमने कपड़े ले लिए हैं। बाकी छोटा मोटा सा जो सामान दीदी को लेना है वो ले रही थी। हमने वीडियो कोई भी नहीं बनाया था, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी यहाँ पर भी। और जो भी थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद नाश्ता पानी हम लोगों का हो चुका था, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और हमारा आना तो जल्दी हो जाता है, लेकिन दीदी का आना जाना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। और अभी हम लोग पहुँचे ही थे, मतलब गाँव के पास ही पहुँच गए थे। और यहाँ पर भी बारिश होने लगी थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो वही हम लोग यहीं पर रुक गए हैं। थोड़ी दूर ही हमारा घर है, लेकिन फिर भी भीग जाते अगर ऐसे जाते तो। और बारिश आज जमकर हुई है, सारी उमस वाली जो गर्मी थी वो चली गई थी।
यहू डराती दोस्तों हम लोग मार्केट से आ रहे थे और होने लगी है झमाझम वाली बारिश। तो पास में ही एक गांव पड़ता है तो वहीं पर हम लोग रुके हुए हैं और बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है और बीच में है, ना किसी को बुला सकते हैं ना ही ऐसे जा सकते हैं। तो थोड़ी दूर हमारा घर बचा है लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, इतनी तेज़ वाली बारिश आ रही है दोस्तों। कंपटीशन करा जाए तो गोल्ड मेडल मिला जा रहा है इनको। और उसके बाद आ गए थे घर। यहाँ पर जो लेकर आए हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये चारू के जो पैसे मिले थे वहाँ पर भी और यहाँ पर भी बस उसी की हम ये ड्रेस ले आए हैं। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस थी और इनके ऊपर इस तरह की ड्रेस अच्छी भी लगती है। और अपने लिए साड़ी ले आए थे और दीदी ने भी शॉपिंग की थी और सेम टू सेम साड़ी दीदी की भी ऐसी ही है। और जो कुछ भी वो सामान लाई थी तो बस इतनी ख़रीदारी के लिए हम लोगों को जाना पड़ा था। और वैसे तो दोस्तों मौसम में काफ़ी उमस थी लेकिन अब बारिश के बाद बहुत ही अच्छा सा मौसम निकल कर आया। मतलब ठंडक जैसी लग रही थी और थोड़ा बहुत तो भीग ही गए थे हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मम्मी ने इधर तुरंत चाय रख दी है, इधर हम दाल रख देते हैं क्योंकि रिया की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। एक तो व्रत भी रखा हुआ है, दूसरा इनके फोड़ा भी निकला हुआ है तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। मम्मी यहाँ पर चाय रख रही है क्योंकि मम्मी और दीदी तो चाय लवर हैं, इन लोगों को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमें उतनी नहीं पसंद है लेकिन फिर भी आज मन कर रहा था चाय पीने का, वो भी ऐसे मौसम में जब रिमझिम बारिश हो रही हो। और रिमझिम नहीं दोस्तों, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो चुकी है। उसके बाद अब केवल हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। और खाने में बनेगा दाल चावल रोटी। काफ़ी दिनों से ऐसा हैवी खाना सभी लोग खा रहे थे ना, तो कुछ सादा सा ही खाने का मन कर रहा था। और यहाँ पर चाय बन चुकी थी तो चारू को चाय के साथ बिस्किट खाने थे तो इनको बिस्किट खिला देते हैं। वैसे ये चाय नहीं पीती हैं, बस डुबो कर वो बिस्किट खा लेती, बाकी पूरी चाय ऐसे ही छोड़ देती है। और यहाँ पर आप लोगों से कुछ कह रही थी, उसके बाद हम भी पी लेते हैं, थोड़ा सा चाय की चुस्कियाँ ले लेते हैं। तो दाल बन चुकी थी, उसके बाद दाल को पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में और चावल रख देते हैं बनने के लिए। अभी दाल फ्राई नहीं की जाएगी, दाल तब फ्राई की जाएगी जब लड्डू गोपाल को भोग लग जाएगा। और हमारे यहाँ दोपहर में भी झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो चुका है दोबारा वाला। और शाम को फिर उनके लिए खाना बनाया जाता है, सिंपल सादा सा खाना निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप प्याज लहसुन से छौंक लगा सकते हो, लेकिन पहले उनके लिए खाना निकाला जाता है, इसीलिए साफ़ सफाई के साथ शाम का भी खाना बनाया जाता है। तो दाल बन चुकी थी, चावल हमने रख दिए थे, तब तक हमने सोचा आटा लगा लेते हैं। इधर दीदी बैठी हुई हैं, उनसे बातें होती जा रही हैं।
और यहाँ पर मम्मी भून रही है मूंगफली। और ऐसा लग रहा था ना, मौसम एकदम से ठंडा हो गया तो ऐसे ठंडी वाला लग रहा था कि जैसे ठंड वापस आ गई हो। तो वही मूंगफली करी थी, लाओ भून दे और सभी लोग खा लेंगे, अच्छा भी लगेगा। इस सीज़न में मूंगफली खाना अच्छा लगता है, तो वही भून रही थी। और ये दीदी के यहाँ से आई हुई थी मूंगफली, तो वही कढ़ाई में ही रख दी है। आँच को मम्मी ने बिल्कुल धीमा कर दिया है। धीमी धीमी आँच पर जब पकती है ना तो अंदर के दाने अच्छे से पक जाते हैं, तो खाने में अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और वैसे नमक में भी मूंगफली को भून सकते हैं और बालू में भी भून सकते हैं, लेकिन मम्मी ने ऐसे ही भून लिए थे। और सबसे अच्छी होती है जब आग में भूनो ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये भी खाने में अच्छी लग रही थी। तो चूल्हा जला नहीं था, इसी वजह से आग थी नहीं। तो यहाँ पर बस मूंगफली मम्मी की भूनती जा रही है, हमारी रोटी बनती जा रही है, साथ में ढेर सारी बातें होती जा रही हैं। और अब आदत छूट गई है जैसे, और कहीं जाओ तो थकान ज़्यादा लगती है। थोड़ा बहुत काम हो या ज़्यादा काम हो, लेकिन हल्की फुल्की थकान तो आ ही जाती है। तो रिया यहाँ पर आ गई हैं, भगवान जी को भोग लगाने जा रही थी, तो खाना निकाल रही थी। और जब खाना निकल जाएगा उसके बाद हम फिर दाल में तड़का लगाएंगे। ऐसे भाई लोगों को दाल नहीं अच्छी लगती है। और वैसे कभी कभी तो हमारे यहाँ दाल में तड़का भी नहीं लगता, ऐसे ही सभी लोग खाते हैं। लेकिन फ्राई कर दो तो वो भी सभी लोग खा लेते हैं, तो मम्मी कह रही थी फ्राई कर दो। और इसमें हम जीरा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे वाले भाई को जीरा बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसी भी चीज़ में अगर सब्जी में या दाल में पड़ भी जाता है ना, तो वो एक एक जीरा निकाल के अलग रख देते हैं, उसके बाद उस चीज़ को खाते हैं। इसी वजह से मम्मी ने मना कर दिया, और हम लोग जानते भी हैं तो हमने डाला भी नहीं है। और यहाँ पर हमने कुछ मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। उसके बाद बस इसमें जो है हम दाल डाल देते हैं। और खाना बनकर पूरा तैयार हो चुका था। अब सभी लोग खाने के लिए भी तैयार हैं। और ये सौंधी सौंधी सी जो मूंगफली थी ना, उससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। मन करा था अभी खा लें। तो चारू यहाँ पर आ गई हैं कटोरी में भरने के लिए। कह रही थी लाओ हम नानी को दे दे, मासी को दे दे, सभी लोग खा लेंगे। और ये गरम गरम खाने में ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हम भरने लगे थे, इन्होंने तुरंत हमारा हाथ हटा दिया कि मम्मी हम भर लेंगे, आप रहने दो। तो दोस्तों आप लोग भी गर्मा गर्म मूंगफली खा लीजिए आकर। और इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? जो कुछ भी था 2-3 दिनों का जोड़कर आप लोगों के पास पहुंचा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।